दोस्तों आज जो मैं सत्य घटना आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ, आपके भी होश उड़ जाएंगे, यकीन नहीं होगा दोस्तों कि एक लड़की जो मरने को जा रही है, एक लड़की जिसको पैरालाइज हो गया, एक लड़की जो मतलब इस टाइप से मोनेटाइज हो गई कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों किस तरीके से उस पर फिर नरसिंह देवता की कृपा होती है और इस तरीके से कृपा होती है। आज दोस्तों वो लड़की अपना आप में नरसिंह देवता की धामी भी है, सब कुछ है, भगत भी है, सब कुछ कृपा है, दया दृष्टि है नरसिंह देवता की, अपना सब कुछ सही चल रहा है। दोस्तों ऐसी कृपा नरसिंह देवता की होती है, जब देने पर आते हैं तो दोस्तों छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेने पर आते हैं तो दोस्तों पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ देते देते थक जाती है। ये दोस्तों ऐसे देवता है नरसिंह देवता, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये इनके बारे में सब कहावतें हैं। अगर आपकी 7 पीढ़ी तक किसी ने पूजा करी नरसिंह देवता की तो ठीक है, मतलब 8वीं पीढ़ी जो आती है पूरे होने के कगार पाए थे। दोस्तों मैं ये सत्य घटना दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी असत्य नहीं। दोस्तों हमेशा की तरह ऐसी सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी, सत्य घटना, सत्य आबीती है जहाँ पर आपके घर का या परिवार का कुछ ऐसा भला हुआ है नरसिंह देवता या किसी भी पितृ द्वारा, तो आप ऐसी सत्य कहानी हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। यकीन माने दोस्तों उस कहानी को हमेशा सत्य घटना समझ के ही अपलोड करा जाता है। दोस्तों हमें विशेष सूचना और आप लोगों सभी साथियों को दोस्तों 10 अप्रैल को जोशीमठ में अवश्य पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने के बाद दोस्तों नरसिंह भगवान का इस कार्यक्रम देव कार्य में अपना योगदान दीजिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो एक लड़की थी जिसका नाम मैं आरती कर देता हूँ काल्पनिक तौर पर, और किसी का नाम इसमें अंकित नहीं रहेगा, पति का नाम इनके सुरेश रहेगा। दोस्तों आरती जो थी वो गढ़वाल साइड की लड़की थी। वो क्या करा करती थी, अक्सर अपने मम्मी पापा को अच्छा मानती थी। 2 बहनें थी, अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छा मानती थी। तो आरती बड़ी लड़की थी, तो धीरे धीरे आरती बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, और गरीब इतने थे दोस्तों कि आप ये समझ लो इधर उधर कहीं जाना भी होता तो फटे कपड़े पहन के जाते थे। और आपको पता ही है दोस्तों, मैं अब उसमें क्या कहूँ, हमारे पहाड़ की स्थिति आज के डेट में आप सभी को पता है कि क्या थी हमारे पहाड़ की स्थिति। पहले बहुत परिश्रम करके अपना जीवन व्यापन करते हैं हमारे पहाड़ के लोग आज भी। तो दोस्तों हमारी पहाड़ की खास तौर से हमारी महिलाएं दीदियाँ जो है वो इस तरीके से, देखो हमारी प्लेन्स की औरतें जो पेड़ में चढ़ना ये सारी चीज़ें करना पसंद नहीं करती, लेकिन हमारी पहाड़ की लड़कियाँ पेड़ों में चढ़ चढ़ के लकड़ियाँ काटती हैं। दोस्तों ये हमारे लिए और आपको ले देखो कितना परिश्रम करती है हमारी दीदी। तो इसी तरीके से गरीब परिवार की एक लड़की थी। तो वो उनकी माता पिता ने क्या करा, उनकी शादी करी, धूमधाम से शादी करी। शादी करने के बाद उसका क्या हुआ दोस्तों, स्वास्थ्य भी उसका कमजोरी रहता था। बोलते हैं ना जिसके सारे ग्रह कमजोर होते हैं देवता भी उसी पे नाचते हैं। वो सत्य बात नहीं है कि बहुत तेज ग्रह वाले पर देवता भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो पता है कि यार ये तो बहुत तेज ग्रह वाला है। तो इसलिए जिसके ग्रह कमजोर होते हैं, जिस पर भूत पिशाच ये सारी चीज़ें लग जाती है, तो देवते भी उसी पर फिर असर करते हैं। दोस्तों जब लड़की का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता नहीं क्या हुआ लड़की को कि वहाँ पर से जैसे गधरे वगैरह हम पार करते हैं तो कभी छल मांग लो, कुछ भी मान लो, लग गया। लगने के बाद दोस्तों लड़की इतनी आशाई हो गई, बहुत आशाई हो गई। उसकी शादी के बाद हर हमेशा तबीयत खराब रही। अब उसके पति जो थे वो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे, और सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे, इस हिसाब से सरकारी जॉब में उनका नंबर आने वाला था। लेकिन यहाँ क्या हो गया, उनकी पत्नी इतनी परेशान, इतने दुख से ये करना वो करना, बहुत परेशान हो गई दोस्तों। इस तरीके से घायल हो गई कि समझ लो 2 डॉक्टर को दिखाना, कभी दुखियारू के पास जाना, ये करना, और इतनी जगह पूछेर करा दी, कई जगह पूछ करा दी, घर घर में जाके पूछ करा दी। कोई ऐसा गढ़वाल और कुमाऊं का ऐसा घर नहीं छूटा जहां उनकी पूछ ना गई। हर जगह उनने अपनी तरह से पूछ कराने के लिए हर जगह प्रयास करा उनने, लेकिन थक हार गए दोस्तों, हर जगह से थक हार गए। बोलते हैं दोस्तों मरता क्या नहीं करता, हर मंदिर में गए, हर जगह गए दोस्तों। ऐसे करते करते कहीं उनको वो नहीं मिला। तो धीरे 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 आगे बढ़ते रहे दोस्तों, आगे बढ़ते रहे, और इनकी प्रेरणा और ये सारी चीज़ें होते रहे। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, लड़की को क्या हो गया, पैरालाइज हो गया।
पहले तो बोलते ना मरा हुआ और मरे हुए पर और चोट, बोलते हैं जब हथौड़े की चोट लगती है तो एक चोट और दो चार चोट और सही, तो जब दुख लगता है तो एक नहीं कई दुख लग जाते हैं साथ में। तो लड़की को क्या हो गया, पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया तो दोस्तों वो लड़की कितने हो गए, असहाय हो गए बिल्कुल। अब अभी तक तो बीमारी से परेशान थे, अब कैसे पैरालाइज से भी परेशान हो गए। अब वो इसको इतना पैरालाइज हो गया, उठने बैठने हर चीज़ में दिक्कत हो गई, हाथ पूरा सुन्न हो गया दोस्तों, इस तरीके से सुन्न हो गया, भावनाएं वगैरह सुन्न हो गई। तो लड़की बेचारी बिस्तर में रोते रोते रो रही थी आरती, इस तरीके से रो रही थी आरती कि उसको कहीं से कुछ वो नहीं मिल रहा था। अब कहाँ जाए, मैके वाले भी अब वो करे, हर जगह से वो करे, तो दोस्तों हर जगह से दुखियारी हो गई। तो बोलते हैं जो ध्यानी का असली देवता होता है वो नरसिंह देवता ही बोले जाते हैं ना। तो इनके जो घर के इष्ट थे वो खरड़िया नरसिंह थे। तो इन्होंने अपने खरड़िया नरसिंह देवता को याद करा। इन्होंने कहा, हे खरड़िया देवता, आज मेरा कोई नहीं रहा, आज मैं इतनी विवश हो गई, आज मैं अपने पति को खाना बना के देने वाली भी नहीं रही, इस योग्य भी नहीं रही। अब ऐसे जीवन को क्या करूं मैं, धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसे जीवन के बदले तो मर जाना उचित रहता है। और दोस्तों गरीबी इतनी कि समझ लो, मैं आपको क्या कहूँ, जैसे सुदामा की पत्नी थी रत्नावली, को एक कपड़ी एक साड़ी को पहनती थी, एक साड़ी को पहन के भी उसी को सुखाना, उसी को पहन के अपने ऊपर तन पर धारण करना था, इतनी गरीबी थी। तो दोस्तों अब वो फटे हुए कपड़े, अपने तन को ढके और ये सारी चीज़ें करना, अब बीमारी आती है तो दोस्तों उस टाइम पर कुछ नहीं देखा जाता है। तो धीरे धीरे आरती की इतनी हालत ख़राब हो गई, असहनीय हो गई, रोते ही रहती थी। तो अपने घर के इष्ट खराड़े नरसिंह को याद करा। इन्होंने कहा, हे नरसिंह देवता, अब तो मैं मर जाती हूँ, धिक्कार है ऐसे जीवन पर, क्या करना है ऐसे जीवन का, जब मैं अपने पति को, जो सबसे बड़ा पति धर्म होता है, मैं उसी को नहीं निभा पा रही हूँ, मर जाना चाहिए मेरे को। तो दोस्तों ये चले गए। इनके वहाँ से क्या होता था, गंगा नदी आती है, तो इनने गंगा नदी में मरने का विचार बना दिया कि मैं गंगा नदी में जाके मर जाऊंगी। तो दोस्तों ये हमारे पहाड़ों में क्या होता है, हर नदी के नीचे से ऊपर एक ढैया होती है, हर कहीं पर भी। जिससे हमारे उधर टेहरी डैम में अगर आप जाओगे तो हर जगह से बहुत कूदने के आसान आसान तरीके हैं मरने के। तो इन्होंने विचार बना दिया अपने मरने का। तो धीरे 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 अपने लचकते हटकते हाथ सुन और ये करते करते कहाँ चले गए, मरने के लिए चले गए। दोस्तों जैसी गंगा जी की लपटों में ये समाने वाले थे, तो वैसे क्या हो गया, इन्होंने एक दिव्य दर्शन हो गए। और दिव्य दर्शन किसके हुए, वो साक्षात स्वयं नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। इतने बड़े बड़े नाखून दोस्तों, और वो शेर की श्रृंगार थी दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और इतने बड़े मतलब बाल ऐसे लहराते, हवा में लहरा रहे होंगे जैसे, इस तरीके से लहरा रहे थे। और दिव्य दर्शन थे दोस्तों, और विकराल दर्शन इनको नरसिंह देवता के जब हुए, तो दोस्तों ये उस दर्शन को देखते रह गए और देखते रह गए दोस्तों। वो दर्शन में नरसिंह देवता के, दोस्तों कहते हैं नरसिंह देवता अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, आप ये देखिए दोस्तों। और वो धाड़ में नरसिंह देवता के आंख से आंसू आ रहे थे दोस्तों, इस तरीके से आंसू आ रहे थे कि मेरा भक्त ये क्या करने जा रहा है, आज इस पर क्या विपदा आ गई, इतनी बड़ी क्या विपदा आ गई जो इसके दोष कोई नहीं काट पाया हर जगह से, कि मुझे स्वयं दोबारा आने पड़ गया इसके लिए। तो दोस्तों इस तरीके से नरसिंह देवता के आंख में आंसू थे, और वो धाड़ थी नरसिंह देवता की, इतनी क्रोध भरी धाड़ थी नरसिंह देवता की दोस्तों। ये जो आरती थी वो धाड़ को देख के क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो दोस्तों जब आरती की जब आंखें खुली तो आरती ने अपना आप को कहाँ पाया, स्वयं अपने घर में पाया। और जब आरती ने अपने घर में पाया तो आरती का देखा हाथ बिल्कुल जो पैरालाइज था वो हाथ बिल्कुल सही हो गया, और जो मतलब जिस चीज़ का सहारा लेके जा रही थी तो वो भी सही हो गया। धीरे 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 बीमारी भी सही हो गई दोस्तों आरती की। अब क्या हो गया, आरती पर देवता अवतार होने लगे नरसिंह देवता। और जब धीरे धीरे आरती पर जब नरसिंह देवता अवतार हुआ तो दोस्तों आपको पता है कोई भी देवता जब किसी पर नाचता है तो इतनी जल्दी कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, ये तो आप सभी को पता है। तो जैसी आरती पर जब देवता नाचता था तो इन्होंने, इनकी जो सास थी, इनकी सास ने बोला अगर तू असली में देवता है, तू जो नरसिंह बोला अगर असली में खराड़िया नरसिंह है तो मुझे ये बता, अपनी शक्ति का प्रमाण दे। उन्होंने कहा तेरे को क्या शक्ति का प्रमाण चाहिए बता। उन्होंने कहा जो एक कुत्ता है मेरा, ये कुत्ता मर जाए सुबह तक। तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, वो कुत्ता सुबह ही तड़क गया, हार्ट से कुत्ता मर गया। अब
सास का मुंह था जो इतना ही बड़ा, इतना का इतना रह गया। अब सास ने कहा ये तो चलो कुत्ता तो आकाश मार मर गया होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इनके ससुर जी ने, इन्होंने कहा ये तो कुत्ता तो चलो मर जाता, चलो आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अपनी गढ़वाली भाषा में बोला इनसे, अगर सच में देवता है तो तुम अगर जरा अपना चमत्कार भी दिखाता। इस टाइप से हमारी गढ़वाली भाषा में बोला उन्होंने कि अगर तू असली में देवता है तो मेरे को चमत्कार भी दिखा थोड़ा। उन्होंने कहा आपको क्या दिखाना है चमत्कार, ये बताओ तुम। उन्होंने कहा तू यहाँ बैठा है और पंखा और लाइट बंद करके दिखा दे मेरे को, तब मैं मानूंगा तू असली में देवता है, तब मैं मानूंगा इस देवते की कोई ताकत है करके। उन्होंने कहा ठीक है। दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, वो अपने आसन पे ही बैठे रहे और लाइट और पंखा बटन दोनों दो बंद हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तब कुमरी जोज हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। तब कुमरी जोज हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग। एक कौन सा दुल्हन कौन सा। दोस्तों ये सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। दोस्तों उसके बाद जब ये लाइट और पंखा बंद हो गया तो उसकी सास और ससुर ने कहा आप क्या हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ देवते के सामने, नहीं तो नहीं मानोगे। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, अभी भी बाहरी मन से, खाली बाहरी मन से उस देवते को क्या माना, मान लिया कि हाँ ये देवता है, लेकिन दिल से नहीं माना। तो दोस्तों नरसिंह देवता को फिर नरसिंह देवता ने कहा तो अभी भी मुझे दिल से नहीं मान रहे हो। तो दोस्तों नरसिंह देवता ने क्या करा, उनको कभी बिस्तर में उनके सांप आ जाए, कभी उनकी गायों के गोठ में इस तरीके की आवाज आ जाए जैसे घोड़े चल रहे हो, कभी उनके घरों में इस तरीके की आवाज आ जाए जैसे कोई छत में से टाडप कर रहा हो, इस तरीके से। जब वो लास्ट में जब थक हार के नतमस्तक हुए, उन्होंने कहा हे देवता, तू असल में अगर देवता है, तू है अगर नरसिंह देवता, तू है अगर खराड़िया नरसिंह, तो मेरी बात को मान, मेरी बात को सुन। ये सब अलाई पलाई छम छम जम, नाक का आना जाना, भूत पिशाच अलाई पलाई जो भी है, इसको अगर थामेगा तू, तब मैं बोलूंगा तू 9-3 नरसिंह में से खराड़िया नरसिंह है। तो दोस्तों ने मारा बहुत का फुक्का वहीं से अपने झोली में से। तो बहुत का गोला दो सलाम रे, बहुत का गोला दो सलाम रे। तो यकीन नहीं मानोगे, उस दिन से सब क्या हो गया, वो सारी चीजें बंद हो गई। अब दोस्तों धर्म संकट कहाँ आ गया, पति के लिए। अब पति क्या कर रहा था, नौकरी की तैयारी कर रहा था, तो और दुकान भी थी अपना। तो पति से इन्हें बोला कि तू अपना सारा काम छोड़ के मेरी सेवा कर। पति ने कहा मैं तेरी सेवा क्यों करूंगा भाई। उन्होंने कहा नहीं मेरी सेवा कर। उन्होंने कहा मैं तेरी सेवा किस लिए करूं, क्या करूं तू बता मेरे को। उन्होंने कहा तू मेरी सेवा करेगा, तू मेरा भक्त बन के रहेगा, और अब मैं और कुछ नहीं करूंगी, तू मेरा भक्त है। उन्होंने कहा प्रभु मैं तुम्हारी सेवा करके, तुम्हारा ये सुबह शाम भजन करके मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं तो, मेरी अगले महीने सरकारी नौकरी लगने वाली है। उन्होंने कहा तू सरकारी नौकरी पर नहीं जाएगा, उन्हें तुझे क्या चाहिए वो दूंगा मैं तुझे, बोला। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तब तुझे देवता मानूंगा, तू जब तुझे देवता मानूंगा, जितने भी मेरे साथ के साथी लोग सरकारी नौकरी में लग गए हैं या मुझसे आगे चले गए हैं, वो कभी मुझसे आगे ना बढ़ पाए। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा मैं हमेशा तभी तेरी सेवा कर पाऊंगा ढंग से, क्योंकि मेरे साथ वाले जितने भी हैं सब सरकारी नौकरी पर लग गए हैं, और मैं अगर तेरे पीछे लग जाऊंगा तो देवता मैं तो उनसे पीछे रह जाऊंगा ना, मैं तो सुबह शाम भजन कीर्तन नहीं करते रह जाऊंगा, आगे कौन बढ़ाएगा मेरे को। तब जाके नरसिंह देवता ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे साथ वाले तेरे से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जा, ये बात है। तो दोस्तों तथास्त्र कह के नरसिंह देवता ने उसे अपने साथ रखा। तब से अभी तक दोस्तों नरसिंह देवता के आशीर्वाद से वो लगातार निरंतर नरसिंह देवता की सेवा कर रहे हैं, और हर जगह अपने इधर उधर वो कर रहे हैं। देखते ही देखते जिनके पास खाने के लिए नहीं था, देखते ही देखते जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, देखते ही देखते जिनके पास आज कल मांग के खाना है, परसों मांग के खाना है, दोस्तों आज के डेट में भगवान नरसिंह की दया से, भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से जितने उनके साथ सरकारी नौकरी वाले हैं दोस्तों, इतना उनके पास नहीं है जितना उनके पास संपत्ति है, और जितना उनके पास धन है, जितना उनके पास इनकम है। दोस्तों ये मिथ्या कहानी नहीं है, 101% सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इस कहानी को शेयर करना कतई मत भूलना। अगर इस कहानी का किसी को प्रमाण चाहिए तो दोस्तों मेरे को 3 दिन के अंदर मुझसे संपर्क करें, मैं अवश्य इस कहानी का प्रमाण और इस कहानी की